इसराइल को ना इंसानियत और ना आलमी कवानीन की परवाह। गजा में फिर बर्बरियत। 24 घंटे में हॉस्पिटल, मस्जिद के बाद एक और अस्पताल निशाना। इसराइली फजाइया की अल-कुद्स हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी। फलस्तीनी वजारत सेहत के 324 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। 28 की हालत तशवीशनाक। दीगर इलाकों पर भी बमबारी। शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3500 फलस्तीनी शहीद, 13,000 से ज्यादा जख्मी। गुज़िश्ता रात अस्पताल पर हमले से 500 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर हमला शर्मनाक करार दे दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनियों पर जारहाना हमले आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई भयानक है। जंग में बच्चों और ख़वातीन को कोई निशाना नहीं बना था। शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। OIC इजलास का एलामिया जारी। ईरान का इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल पर पाबंदी लगाएं। इसराइल को तेल की सप्लाई बंद की जाए। इसराइल के जंगी जराइम पर एक्शन ज़रूरी है। जलील अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनियों के घर से जबरी बेदखली की दहशतगर्द मुहिम फौरी ख़त्म की जाए। जंगी जुराइम पर इसराइल से जवाब मांगा जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालिबा। गजा के लोगों की जबरी बेदखली रेड लाइन है। फलस्तीनी क़यादत का ऐलान। गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी कबूल नहीं करेंगे। फलस्तीनियों की नहला की रेड लाइन को पार नहीं होने देंगे। फलस्तीनी क़यादत का रामुल्लाह में इजलास के बाद एलामिया जारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने गजा पर बमबारी का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। कहा दुश्मन बौखलाहट में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। वाशिंगटन इसराइल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसराइल के जंगी जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ममालिक इन जराइम में बराबर के शरीक हैं। अस्पताल पर हमले की बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका पर होती है। मुस्लिम ममालिक दो टोक मौक़िफ़ अपनाएं, अधूरा बयान काफ़ी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की जानिब से गजा जंगबंदी पर पेश करदा करारदाद अमेरिका ने वेटो कर दी है। करारदाद के हक में 12, मुखालफत में 1 वोट डाला गया। करारदाद पहले रूस ने पेश किया और फिर ब्राज़ील ने। करारदाद में इंसानी अलमिया को रोकने और गजा में अशाए खुरोनोश, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की अशिया फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने के लिए सीज़फायर की अपील की गई थी। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाद मंसूर ने कहा कि अगर अब सीज़फायर ना हुआ तो लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काबिज़ अफ़वाज के खिलाफ मज़ाहमत करना कोई जुर्म नहीं है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में अमन दस्ते भिजवाने का मुतालिबा कर दिया। इसराइली जारियत को आलमी बरादरी रोके वरना फिर तुर्किया ये काम खुद करेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर रईसी ने कहा मुस्लिम उम्मा का संगीन इंतकाम इसराइल का मुंतज़िर है। अस्पताल पर हमला इसराइली हुक्मरानी के खात्मे का बाइस बनेगा। उर्दन के सफ़ीर ने अस्पताल पर हमला टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा इसराइल ने हमले से पहले अस्पताल को वार्निंग जारी की थी। अमरीकी सदर की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई। अस्पताल हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। बोले अमेरिका इसराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। मुहज़्ज़िब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया, गले भी लगाया और अमरीका की इंसानियत दुश्मनी और दोगलापन। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो करार दे दिया तो दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए फ़लस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमास की दहशतगर्दी के लिए आम शहरियों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। पाकिस्तान का गजा में हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सिक्योरिटी कौंसिल में खिताब। कहा अस्पताल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तनाज़े का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ा कर रख दिया। कहा अस्पताल पर हमला इसराइल नहीं किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमान ने कहा था कि हम अस्पताल को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द अमल के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हमारे पास इस ट्वीट की कॉपी मौजूद है।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में अमरीका के खिलाफ अनोखा एहतजाज। रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने इसराइल की हिमायत करने पर अमरीकी सफ़ीर की जानिब पीट कर दी। इजलास में किसी भी रुकन मुल्क के नुमाइंदे ने अमरीकी नुमाइंदे से बात नहीं की। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद कैपिटल हिल के कैनन हाउस की इमारत में दाखिल। मुज़ाहिरीन ने गाज़ा में जारी तशद्दुद फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा फ़लस्तीनी अवाम के नस्लकुशी को रोका जाए। पुलिस और मुज़ाहिरीन आमने सामने, कई अफराद गिरफ्तार। कांग्रेस की इमारतों के अंदर मुज़ाहिरों की इजाज़त नहीं, पुलिस का मौक़िफ़। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्विस है। हिस्पानवी वज़ीर बराए समाजी इंसाफ का इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का मुतालिबा। कहा मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को संजीदगी से देखना होगा। यूरोपीय यूनियन और अमरीका इसराइल के जंगी जुराइम में शरीक है। इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। हमास ने किसी इसराइली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन नादिर अल-तुर्की प्रोग्राम तजसिया में गुफ्तगू। कहा अस्पताल पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अब आज भी अकेले नहीं हैं, अब कल भी अकेले नहीं हैं। जब तक पाकिस्तान है तब तक फ़लस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो। पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तन्हा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। बिलावल भुट्टो का कराची में सानेहा कारसाज तकरीब से खिताब। कहा सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन करवाना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन का रास्ता रोका गया है। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड में हिफाजती जमानत पर समाअत आज होगी। लीगी कायद अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाए। नून लीग के वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या दरखास्त गुजार इश्तिहारी हैं। वकील अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर कोई मुल्ज़िम आना चाहता है तो एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। समाअत आज दोबारा होगी। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट की ज़ेर निगरानी गुफ्तगू करवाने की हिदायत जारी कर दी है। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने एक सफ़े के तहरीरी फैसले में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्ज़िम को बैरून मुल्क गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आईनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटों से बात करवाने की हिदायत की जाती है। We have completed nearly 50 projects worth $25 billion under CPAC. The construction of modern highways, seaport, airport, and rapid mass transit system has improved our transportation network, connected cities and remote areas, improved accessibility, facilitating the movement of goods and people across Pakistan.
बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर मौशी तरक्की को फ़रोग़ मिला। सी पैक से पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की चीनी हममनसब से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के माबैन ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन ने ML1 मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। CIA सिविल लाइंस की टीम ने गिरफ्तार किया। आबिद बॉक्सर तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत 6 दीगर मुकदमा दर्ज हैं। कराची में पुलिस एक्शन में सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास के करीब से 5 रुकनी बैनुल सूबाई डकैत गैंग पकड़ा गया। मोमिनाबाद कब्रिस्तान के करीब AVLC की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन फुटबॉल ग्राउंड के करीब 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची सेक्टर 11J में होटल पर बैठे शहरी कीमती अशिया से महरूम। 4 मुसल्लह मुलजमान शहरियों से मोबाइल फोन नकदी छीनकर फरार। गैर मुल्कियों के लिए अब भी 11 दिन बाकी। 1 नवंबर से कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचरजई कहते हैं कि पाकिस्तान में 1.3 मिलियन मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं और चमन के रास्ते 1000 ख़ानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। 250 ख़ानदान रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वतन वापस जाने वाली का डाटा और नादरा के जरिए फिंगरप्रिंट्स हासिल कर रहे हैं। रियासत ने जो फैसला किया है इस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मिलने लगे। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये कमी कर दी। नई कीमत 172 रुपये मुकर्रर। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। टॉम लिथम 68 और फिलिप्स 71 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई। भारत का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेंगलुरु में दूसरा प्रैक्टिस सेशन। बुखार से सेहतियाब होकर शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, सलमान खान की शिरकत। मोहम्मद रिजवान ने भी एक रोज़ आराम के बाद भरपूर ट्रेनिंग की। सऊद शकील ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भरपूर तैयारी है। बेंगलुरु में हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, इसी को सामने रखकर तैयारी कर रहे हैं। साथ यकजहती का इजहार। भारत में मौजूद खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी परचम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस राउफ, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फ़लस्तीनी झंडे अपने ट्विटर अकाउंट्स पर लगाकर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार किया। सदाबहार आवाज़ फ़न मौसीक़ी की मलका, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को यादगार शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा ज़ुबैदा खानम को बिछड़े 10 बरस बीत गए। ज़ुबैदा खानम ने उर्दू के 147 और 244 पंजाबी फिल्मों के लिए गीत गाए। पुरकशिश तासुरात, बदलते मलबूसात। अदाकारा सजल अली का नया वीडियो शूट सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों ने सजल अली की अदाओं को खूब सराहा। और जराइम पेशा नासिर ने साबिक फौजी अफसर के ख़ानदान को कत्ल कर दिया। बदला लेने के लिए अफसर ने जुर्म की राह अपना ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ड्यू जस्टिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।